हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए अध्याय को पढ़ेंगे जिसका नाम है फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का दैहिक आधार। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र का एक लघुत्तम इकाई है तथा यह एक स्वतंत्र एवं अलग कोशिका होता है। इसे नर्व सेल भी कहा जाता है। स्वानसन 1985 के अनुसार एक औसत सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क में करीब 100 बिलियन न्यूरॉन्स की संख्या होती है। एक मस्तिष्क में कितना बिलियन न्यूरॉन्स होता है? तो 100 बिलियन। न्यूरॉन का प्रधान कार्य सूचनाओं को ग्रहण करना। न्यूरॉन का सबसे प्रधान कार्य क्या होता है? जो सूचना होता है उसको ग्रहण करता है, फिर सत्यापित करता है और फिर उसे आगे की ओर बढ़ाता है। इस प्रधान कार्य को ध्यान में रखते हुए उसके 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला सेंसरी न्यूरॉन, दूसरा मोटर न्यूरॉन और तीसरा एसोसिएशन न्यूरॉन। अब हम देखते हैं कि ये तीनों न्यूरॉन है क्या। तो सेंसरी न्यूरॉन तंत्रिका आवेग को ज्ञानेंद्रिय से मस्तिष्क तथा सुषुम्ना तक पहुंचाता है। और गतिवाही न्यूरॉन वैसे न्यूरॉन को कहा जाता है जो तंत्रिका आवेग को मस्तिष्क तथा सुषुम्ना से प्रभावक अर्थात शरीर के विभिन्न अंगों की मांसपेशियों तथा ग्रंथियों तक पहुंचाता है। जब न्यूरॉन से सेंसरी न्यूरॉन जो इन्फॉर्मेशन दे देता है, कहाँ? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कोई इन्फॉर्मेशन जाकर दे देता है। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से जाता है? तो सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन मतलब आँख हुआ, कान हुआ, ये सबसे कहाँ जाता है इन्फॉर्मेशन? तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। और वहाँ से जो फिर इन्फॉर्मेशन क्या होता है? मोटर न्यूरॉन मतलब मसल्स ग्लैंड के से फिर हमारे शरीर के विभिन्न अंग में वो इन्फॉर्मेशन पहुँचता है। और सहचर्य न्यूरॉन मस्तिष्क तथा सुषुम्ना में पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सहचर्य न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो सहचर्य न्यूरॉन मस्तिष्क तथा सुषुम्ना मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। इसका काम संवेदी न्यूरॉन द्वारा लाए गए तंत्रिका आवेग को गतिवाही न्यूरॉन में छोड़ना। मतलब सेंसरी न्यूरॉन जो इन्फॉर्मेशन लाया उसको मोटर न्यूरॉन की में आगे की ओर बढ़ा देता है। इसका मतलब यह हुआ कि सहचर्य न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन में क्या करता है? एक संबंध स्थापित करता है। तो न्यूरॉन के कितने टाइप्स होते हैं? तो 3 टाइप्स होते हैं। सेल बॉडी मतलब कोशिका शरीर, एक्शन और डेंड्राइट्स। इसका डिटेल्स में हम लोग बहुत आगे की और आगे के चैप्टर में मतलब आगे के टॉपिक्स में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए आप लोग, ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है और हमारे शरीर में कितने होते हैं? तो अभी हम लोग पढ़े, ये हमारे सिर्फ ब्रेन में 100 बिलियन होते हैं, सिर्फ ब्रेन में। तो पूरे शरीर में सोचिए कितना होता होगा। तो ये न्यूक्लियस है। सबसे पहले देखिए ये न्यूक्लियस है, फिर ये जो पेड़ के टहनियों के जैसा दिख रहा है ये डेंड्राइट्स है, ये सोमा है, ये जो इसका लंबा आगे की ओर इन्फॉर्मेशन जाता है